उस पॉइंट पे उसको क्या ट्रीट कर सकते हो कि ये सर्कल का क्या है, पार्ट है, समझे? तो इसका मतलब अगर ये सर्कल का पार्ट है तो देयर मस्ट बी रेडियस, हमें वही फाइंड करनी है भी। बात सुनिए आपको, तो स्ट्रेट लाइन मोशन अगर कहीं पे है तो वहां पे सर्कल नहीं बनेगा। बाकी कहीं भी आप कर्व में घूम रहे हो ना, तो जहां भी आप घूम रहे हो यूनिट क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स आप टर्न नहीं कर सकते हो ना। बात समझे आपको? तो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन है किसी भी कर्व मोशन में, है ना, जो कोई भी कर्व पाथ होता है उसका हर पॉइंट क्या होता है, दैट्स पार्ट ऑफ ए सर्कल। टर्न जितना शार्प होगा सर्कल उतना ही छोटा होगा, टर्न जितना शार्प होगा, और टर्न जितना फ्लैट होगा सर्कल उतना ही बड़ा होगा। तो लिखिए, लिखिए इन कर्व मोशन, इन कर्व मोशन in curved motion every part of the curve can be assumed, every part of the curve smaller the circle sharper will be bend, है ना। जितना छोटा सर्कल बनेगा वहां पे बेंड उतना ही क्या होगा, शार्प होगा। अरे नो बेटा मैंने क्या बोला, मैं खुद भूल गया, देना कॉपी। क्या बोला मैंने बोला है इन कर्व मोशन एवरी पार्ट ऑफ कर्व कैन बी अज्यूम टू बी पार्ट ऑफ ए सर्कल, है ना, समझ आपको बात? ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये हमें ये हेल्प करता है कि भाई बेंड कितना शार्प है। तो देखिए भाई, अब देखो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई ऐसा है, इस पॉइंट पे, चलो ये पॉइंट लेते हैं, सर्कल थोड़ा सा छोटा भी बन रहा है थोड़ा बड़ा भी बन रहा है, मुझे यहां पे क्या पता करना है, एट दिस पॉइंट आई हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर? तो भाई देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है, यहां पे यू हैव टू फाइंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। सारी बातें ध्यान सुनना, क्या फाइंड करना होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंड यू हैव टू फाइंड दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये उसको घुमाता कौन है सर्कल पे, क्यों भाई, किसी पार्टिकल को सर्कल पे कौन घुमाता है, टेंजेंशियल तो स्पीड बढ़ाता है ना यार, टेंजेंशियल क्या करता है, आपको स्पीड देता है। बिल्कुल यार लीनियर। अच्छा कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर ये बताओ स्ट्रेट लाइन में कैसा सर्कल बनेगा, सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, है ना। अगर आप स्ट्रेट लाइन ले लेंगे उसका जो सर्कल बनेगा कैसा बनेगा, ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, और से कि देयर इज नो बेंड और नो कर्व। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, यू हैव टू राइट AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, और यहां से आपको पता चलेगा R इज इक्वल टू क्या, V स्क्वायर बाई AC। समझ गए? बात समझ आएगी? क्योंकि सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो उसको क्या कर रहा है, उसको सर्कल में घुमा रहा है ना। तो बस आपको वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, और क्या फाइंड करना होता है, AC। यहां से यू कैन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? तो आपको बात समझ में आ गई है, एक मेरे क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो आप, क्या मेथड है, क्या फाइंड करना है, तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे आप, यू हैव टू फाइंड एंड
एक्सेलरेशन, फिर फॉर्मूला लगा दोगे आपको रेडियस मिल जाएगी। क्लियर? तो देखिए मुझे लगता है आप सारे बच्चे अपने आप आंसर दे सकते हो मुझे। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मुझे लगता है कि सारे बच्चे मुझे आंसर दे देंगे, है ना? और बात ही घिसा पिटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कहना मतलब ये कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना? ये मतलब आपको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है? एट दिस पॉइंट आपको क्या फाइंड करना है? जो सर्कल बन रहा होगा, है ना, उस सर्कल की रेडियस कितनी है? बताओ, ये आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। ये इसको मैंने यू स्पीड से फेंका है, देखो ये चीज मैंने दे दी आपको। कितनी स्पीड से फेंका मैंने? यू से। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस एंगल इज थीटा। बताओ। चलो अच्छा, आराम से टाइम लो, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो बच्चे प्रोजेक्टाइल का वीडियो में भेज सकते हो, प्रोजेक्टाइल का वीडियो ना वो थोड़े बड़े मैं भेजता हूँ, मेरे पास बने हुए हैं थोड़े क्वेश्चन वैसे ना, आपके एग्जाम साइंस में भेजे नहीं मैंने, बड़े टफ टफ क्वेश्चन उसमें कर रखे हैं मैंने। अभी आपको मतलब बहुत हेल्प नहीं करने वाले, बट मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, मैं आज शेयर मार दूंगा प्रोजेक्टाइल की वीडियोस कुछ पड़े हुए हैं ना, वो देख लेना आप लोग, ठीक है? उसमें सीक्वेंस चले, सीक्वेंस चले तो हो जाएगा तब तक। कल आपको मैं एरर्स करा दूंगा डायमेंशन स्पीड में, परसों काइनेटिक्स 3-4 दिन कर लेना, हो जाएगा, ठीक है? फिजिक्स का मंडे ही है। हाँ हाँ, बाई जी आएगा, ठीक है बेटा। सिंधिया आपका आंसर सही है। कब आया आंसर? अच्छा क्या करना है बताओ? जैसे मुझे किसी ने बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो, दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले क्या फाइंड करना है? आना बेटा, उल्टा बोल दिया। अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई? वेलोसिटी। तो मुझे सारे बच्चे बताएं कि यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? यू कॉस थीटा होगी, पक्का? कैसे पता चला आपको कि ये वेलोसिटी कितनी होती है? दिस यू कॉस थीटा एंड दिस वेलोसिटी इज, और आप सबको पता है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना? तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी आपकी, दिस विल बी यू कॉस थीटा, ठीक है? और ये क्या बताओ? ये जी हो गया, समझे? तो जी आपको क्या करना है? घुमा सर्कल में, अब कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है बताइए? ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यहां से बताइए आप आर कितना गया? तो यू कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, और एसी कितना है? एसी, तो ये आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ गया आप? ठीक है, क्लियर? चलिए अब एक काम करिए, अगला पार्ट लिखिए इससे। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहां पे मैंने इसको फेंका है ना, वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? ठीक है, चलो भाई अब सोचिए आप सारे बच्चे, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, तो अगर आप सोच गए तो ठीक है, वरना ट्राई तो मारना ही है आपको। बताइए, ठीक है? चलो भाई देखिए कौन बच्चा मुझे आंसर देता है। दिस यू दिस सर्कल बन गया यहाँ पे, है ना?
दिस सर्कल, ठीक है, दिस यू, दिस एंगल थीटा, ग्रेविटी कहां होगी मुझे बताओ एक बार, आराम से सोचना, एक ही लाइन में आंसर आना है, कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी जेईई मेंस में 2 साल पहले आया था, नीट में क्वेश्चन 3-4 साल पहले आया था, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब प्रोजेक्टाइल का, है ना। दिस वेलोसिटी इज यू, दिस एंगल इज थीटा, दिस ग्रेविटी इज जी, है ना। सारे बच्चे सोचो किसमें क्या आंसर होगा। बड़ा इस बात क्या, एक बात बताओ, क्या जी इसको घुमा रहा है? सब सारे बच्चे सोच के आंसर दें, सारे बच्चे मुझे आंसर दें। हाँ अच्छा बोल रहा हूं कि यहाँ पे जी क्या काम कर रहा है। अच्छा चलो मैं बता दूं, चलो देखो, हाँ शायद आप सही हो, मुझे चेक करना पड़ेगा। दिस थीटा, भाई सारे बच्चे इधर देखिए, भाई प्लीज इधर कंसंट्रेट करिए। एक्चुअली जी जो है ना ग्रेविटी में, क्योंकि आपको सर्कुलर मोशन बताया नहीं था, अब हम लोग दूसरे हिसाब से देख रहे हैं कि ग्रेविटी उसको घुमाता भी है, किसको, प्रोजेक्टाइल को कौन घुमा रहा है, ग्रेविटी तो घुमा रहा है उसको, और उसकी स्पीड को भी कौन चेंज कर रहा है, दोनों काम कौन करता है, ग्रेविटी। तो देखो कैसे, क्या इसको पीछे ले आता है थोड़ा सा, है ना, इसको ऐसे ले आते हैं, तो ये एंगल कितना बनेगा बताओ मुझे, और ये, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन बना रहा हूं, ये एक्सेलेरेशन, सारे बच्चे देखें और सब मुझे बताओ, अगर ये जी है तो सारे बच्चे मुझे बताएं ये कितना होगा और ये कितना होगा। ये कौन सा कंपोनेंट है, अरे भाई जो वेलोसिटी के क्या है, ऑपोजिट। ये कौन सा कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसमें से एक जी साइन थीटा होगा, एक जी कॉस थीटा होगा, बताइए। हाँ ये जी कॉस थीटा आएगा पक्का, नहीं मुझे लग रहा है जी कॉस थीटा नहीं आएगा, पर आप लोग एंगल निकालो, पहले एंगल निकालो, फाइंड दीज एंगल्स। सिंधिया मुझे पता नहीं है, आप लोग एंगल देखो, एंगल देख के बताइए मुझे, ये एंगल कितना बताइए, 19 है ये कितना होगा बताइए, ये कितना होगा, ये कितना आएगा, आप लोग एंगल देखते रहिए अपने आप, समझ आ रहा है एंगल कैसे बनाया मैंने यार, ये वेलोसिटी थी, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, दिस थीटा, जी cos थीटा, एंड व्हाट अबाउट दिस जी sin थीटा, बना लो पहले कंपोनेंट, ठीक है। तो ईशान बताओ मुझे जी sin थीटा क्या काम कर रहा है और जी cos थीटा क्या काम कर रहा है, सारे बच्चे सोच के आंसर दें, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, कि जो हमने भी 1-2 दिन में कहानी डिस्कस की है ना, उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। वो बड़े खींच रहा है ना, कौन, समझ को बात, यार यू से ऐसे जा रहा है एंड दिस जी साइन तो रोक रहा है कि रुको, है ना, तो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड क्या होती है, भाई सबको बात समझ आ रही है, तो जैसे इसकी वेलोसिटी u हो गई, ये वाला एक्सेलेरेशन क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है कि रुको, तो जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर चलता है उसकी स्पीड क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, और ये क्या करता है, ये कहता है घूमो, क्योंकि वेलोसिटी की क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये घुमाना शुरू करता है कौन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना है, कौन बताएगा भाई, टेंजेंशियल जी साइन थीटा, सबको समझ आ रहा है कि जो वेलोसिटी के आगे पीछे होता है, धक्का मारता है, रोकता है, वो क्या होता है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो ये ग्रेविटी का जो ये कंपोनेंट लग रहा है, इसको रोक रहा है, फोर्स ही तो होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या फोर्स, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, उसको स्पीड को स्लो कर रहा है। और मुझे बताओ यहाँ पे इसको घुमा कौन रहा है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, दिस AC इज जी साइन थीटा, उसका नहीं है ना, बहुत तेज चिल्लाती है, जी cos थीटा हो गया, ठीक है, दिस जी साइन थीटा, दिस जी cos थीटा,
ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर? कोई डाउट? बताओ क्या डाउट? अरे ये वेलोसिटी हो गई ना, तो जो जो सोचो कि वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो क्या काम करता है? कोई ऐसे चल रहा है और मैं उसको परपेंडिकुलर फोर्स लगा दूं तो क्या घूम जाएगा वो, और उसके डैश में लगा दोगे तो स्पीड अप हो जाएगा, उसको अपोजिट लगा दोगे तो रुक जाएगा। तो ये फोर्स है mg, या ऐसे फोर्स लग रहा है और ये बॉडी ऐसे जा रही है, तो जो फोर्स ऐसे लगेगा उसका एक हिस्सा ये आएगा और एक ये वाला आएगा। ये क्या करेगा? उसको ऐसे वेलोसिटी होगी तो रोकेगा, रुको, और जो फोर्स का ये कॉम्पोनेंट आएगा ये क्या करेगा? वेलोसिटी के घुमाएगा उसको। समझे? तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई ग्रेविटी का प्रोजेक्टाइल में कैसे रोल क्या होता है। अब आप बोलोगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी स्पीड कम हो रही है और जो घूमना हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ क्या? ग्रेविटी। समझे? तो प्रोजेक्टाइल में दो एक्सेशन होते हैं, कौन कौन से? और सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल क्या काम करता है? स्पीड कम करता है। और घुमाता कौन है? इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, अब आप मुझे आंसर दे सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? अब आप लोग समझ गए कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई r होता है। कौन है सेंट्रीपिटल एक्सेशन? g cos थीटा। दिस इज g cos थीटा और ये कितना है? u, दिस इज u स्क्वायर बाई r। देखो फॉर्मूले वॉर्मूले याद नहीं रहेंगे इतने, है ना, तो आप इसको कॉन्सेप्चुअली याद रखिए, बड़े कंफ्यूजिंग से फॉर्मूले हैं और ये बस यही क्वेश्चन बनता है, इसका कहीं यूज भी नहीं होना, इस पे बेस्ड और आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस पे बेस्ड और क्वेश्चन बनते हो, बस यही पूछेगा कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां और यहां, कहां पे ज्यादा होगी बताओ? टॉप पे ज्यादा होगी या नीचे? ऊपर कितनी आई थी? ऐसे ऐसे देख के देख लो। नहीं यार, नीचे तो फेंकते तो थोड़ा सीधा चलता है, ज्यादा घूमता कहां पे? जब बॉल ऊपर पहुंची ना, जब आप किसी बॉल को ऐसे थ्रो करोगे तो ऑलमोस्ट देखो दिस पाथ इज क्या? स्ट्रेट, फिर वो क्या होता है लास्ट पे आके ज्यादा कर्वेचर बनती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे सर्कल बनाएंगे ऐसा बनेगा और यहाँ पे बनाएंगे तो स्पीड भी क्या थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे, अगर आप यहाँ पे बनाएंगे तो दिस सर्कल भी क्या दिस स्मॉलर। ठीक है, तो यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है, ज्यादा कर्व होता है एट हाईएस्ट पॉइंट, और यहाँ भी क्या होता है दिस ऑलमोस्ट थोड़ा स्ट्रेट ही टाइप का होता है इफेक्ट इसमें, है ना, तो ज्यादा होता है। हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से देखो ना यार, वहां पे कितना आ रहा था बताओ? देखो वहां आ रहा था यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आप मैथमेटिकली देख सकते हो इस बात को। दिस, अब आप बताओ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 1 से छोटा होता है, सबको पता है कॉस थीटा की मैक्स वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 से छोटा होता है, और ये अगर ये 1 से छोटी चीज नीचे चली गई तो अरे ओवरऑल बढ़ा जाएगा ना यार, 1 अपॉन कॉस थीटा भाई, ये 1 से क्या है छोटा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी, और यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ में है वगैरह। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और छोटा कर देगा उसको, खैर आप ज्योमेट्री देख सकते हो इस बात को। क्लियर? ठीक है, तो ये बात हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब भी आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछता है कि पार्ट ऑफ सर्कल है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, तो हमेशा आपको क्या देखना होगा? टेंजेंशियल स्पीड और क्या? एक्सेलरेशन। समझ गए? कौन सा एंगल वाला बताओ? ये एंगल, अरे ये इसमें क्या समझ नहीं आया, ये कितना एंगल है? ये कितना एंगल है यार? ये 90 थीटा नहीं होगा बताओ, और ये आपस में क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा यार, तो ये ग्रेविटी जी है तो ये जी कॉस थीटा आ गया, और उसके परपेंडिकुलर जी साइन थीटा आता है। तो सबको बताना है जब वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हो तो जिस साइड में थीटा होता है वहां पे क्या होता है? ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या आता है? ए साइन थीटा। बेटा ये जी है, अगर ये एक्सिस ये वाली हो गई, ये एंगल थीटा है, तो कॉम्पोनेंट कितना आएगा? जी कॉस थीटा, और उसके अपोजिट वाला कितना होता है? ऐसा जी साइन थीटा, है ना, ये हो गया। हाँ बेटा मैं कह रहा हूं चलो कॉस की कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स टेक cos 45 ले लेते हैं। अब आप मुझे बताओ cos स्क्वायर 45 कितना आएगा?
1/2 आएगा। अब मैं लिखता हूं 1/cos थीटा, कितना बन जाएगा ये? √2 बन जाएगा। कौन बड़ा है बताओ? ये होता है 1.414। तो 1 में अगर cos थीटा आएगा तो आपको वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी, क्योंकि cos थीटा क्या है? 1 से छोटा है, तो ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो जाएगी। और अगर साथ में cos स्क्वायर थीटा है तो वो ऑलरेडी 1 से छोटा होता है, तुमने उसका स्क्वायर भी मार दिया, तो जब 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर मारते हो तो और छोटी हो जाती है ना। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि दिस 1/2, दिस 1.414। क्लियर? ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर का। चलिए, अभी तक हमने ग्रेविटी को, मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अलग अलग करके ही देखा था प्रोजेक्टाइल में, ना। सिर्फ ये बोलते थे कि कैसी मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन हमें पता चला ग्रेविटी के दो रोल हैं। एक कंपोनेंट का काम क्या होता है? स्पीड को चेंज करना, और दूसरे कंपोनेंट का काम क्या होता है? उसको घुमाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए भाई आप लोग इसमें मोशन में। यार बुक देना किस पास? कोई बुक दे दो है, कोई डीसी पांडे कुछ। भाई वो कल वाले क्वेश्चन किए लोगों नहीं किए? हुई है नहीं? अच्छा, सर्कुलर मोशन चैप्टर कौन सा था? 9 था ना? कल क्वेश्चन भेज दिए थे ना आपने? कहां तक भेजे थे? कितने हमने डिस्कस कर लिए थे हम लोगों ने? हाँ, घर पे सारे कर लिए? नहीं, यहाँ पे तो पूरे नहीं हुए थे ना? हो गए थे बीएम वाले, पूरे हो गए, संगीत के साथ हो गए थे 9.5 तक। अच्छा, या इसमें एक ही एक्सरसाइज करनी है डिस्कस, है ना? क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपको खत्म हो जाएगा। लिखिए आप, ये आपने 9.1 के 5 क्वेश्चन भेज दो। 9.1 के 5 थ्योरी से खत्म हो गई, है ना? ये 9.1 एक्सरसाइज में ये नहीं, ये नहीं, वो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज। हाँ, यहाँ से भेज दो, शुरू के। देखो सारे भेज दो, सारे ऑल क्वेश्चन जितने भी हैं, अभी जितने डिस्कस हो जाएंगे हो जाएंगे। जिनके पास बीएम शर्मा है वो देखें 9.1, और हमें बस इसमें 9.1 तक ही करना है, क्योंकि उसके बाद शुरू हो जाएगा क्या? डायनामिक्स, लॉज ऑफ मोशन, जो कि हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन आएगा तुम्हारे कब है? तुम्हारे तो लॉज ऑफ मोशन इस मंथ नहीं है। प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन की, प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन की किस समझ नहीं आया? अच्छा, देख लेना एक बार, ठीक है। देखो कल मैं बता दूं आपको क्या कराऊंगा। कल मैं डायमेंशंस में एक तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्वेश्चन बनेगा, इसके दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और एरर्स देखा ना आप लोग, है ना? कल हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा रिवीजन क्लास में। परसों से मैं आपको वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, मतलब 1D और गो हो जाएगा तब तक आराम से, है ना? अगर डायमेंशन से एरर्स कर लोगे तो क्लास में वहीं से नंबर आ जाएंगे। ठीक है,
कॉपी पढ़ भाई, आप कल आप लोग जो भी क्लास में आओगे ना, कल कॉपी पढ़ के आना पड़ेगा। आज को समझ में आया? ठीक है, थोड़ा तेज चलेगा उसमें, कल सारे बच्चे कॉपी पढ़ के आना। ठीक है, नहीं हो जाएगा, आप ऐसे बोलो, सैटरडे तक करवा देंगे। आज कौन सा दिन था? संडे तो रक्षाबंधन होगा। ये इतनी जल्दी फीस का एग्जाम क्यों ले रहे हैं स्कूल वाले, क्या दिक्कत है उनको? फीस तो लास्ट रखना चाहिए था फिजिक्स का एग्जाम। चले भाई, तो सारे बच्चे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, या इसको कर लेना क्वेश्चन जितने बच्चे हैं, और वो डीसी पांडे वाले क्वेश्चन ज्यादा टफ थे, उनको कल तक कर लेना। ये टॉपिक खत्म हमारा पार्ट 1। कितने बच्चे? तो आंसर भेज देना यार, आंसर भेज देना तुम सब, ठीक है। और तुम उसमें कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज भी खत्म कर लेना। है चैप्टर इसमें नहीं है? कहाँ पे? तो उसमें एक ही एक्सरसाइज करनी है आपको, फिर उसके बाद लॉ ऑफ मोशन होगा, फिर वर्क एनर्जी होगा, वो सब मिक्स है। तुम उसकी एक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज और उसके सारे एग्जांपल्स कर लेना, ठीक है। हाँ, बस उसको 9 पॉइंट बंद तक करना है। चलो भाई, बोलते रहो, फर्स्ट क्वेश्चन बोलो। कोई नहीं, तुम्हारा हो गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ईशान क्या कह रहा है बताओ। हाँ, बस मेरा एक ही एक्सरसाइज करनी है, पीछे के 4-5 क्वेश्चन मैं टिक कर दूंगा आपको। आपको सिर्फ 1 करनी है, ओनली 1। देखना सर्कुलर मोशन चैप्टर काफी आगे होगा, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी के बाद काफी बड़ा टॉपिक है ये चैप्टर। तो पार्ट में चलेगा सर्कुलर मोशन, सब में यूज हुआ। चाहे भी पहला क्वेश्चन, हाँ कंप्लीट कर लो, खत्म हो सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स का पार्ट कंप्लीट, कल ही परसों शुरू करेंगे, है ना। अभी एकेडमिक्स क्लास चल रही है, उसके बाद मुझे प्रोजेक्टाइल भी कराऊंगा आपको उस क्लास में 11:30 वाले स्लॉट में। 4-5 दिन भी प्रोजेक्टाइल चलेगा आपका। उसमें जेई वाले बच्चों के लिए बचा हुआ मटेरियल, मेडिकल का तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है ना। आप लोगों को प्रॉब्लम बची हुई है, जैसे इनके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो 11:30 में फिर प्रोजेक्टाइल में आपको 4-5 डेज कराऊंगा अभी और, ठीक है। हाँ नहीं सेम है। तो नेक्स्ट वीक सुबह वाली प्रोजेक्टाइल चलेगा, जो बच्चा आ रहेगा कॉम्पिटिशन वाला वो करेगा प्रोजेक्टाइल बैठ के, और वो अपना जिनके एग्जाम है वो रिवाइज कर, रिकॉर्ड करता रहूंगा मैं, रिकॉर्ड करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो भारी भारी प्रॉब्लम्स है, दिन में 2 ही 3 होंगी, वो आधे घंटे में 2 ही 3 प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। 4-5 डेज बुला के 10-15 प्रॉब्लम्स करानी है मुझे, फिर आपका प्रोजेक्टाइल भी होगा। अब प्रोजेक्टाइल इसलिए छोड़ना पड़ा ना क्योंकि अभी आपको सिलेबस तो पूछना पड़ेगा, बात ये भी है। प्रोजेक्टाइल लेके बैठ जाएंगे तो खत्म ही नहीं होगी। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, 30-40 प्रॉब्लम्स है, 10-15-20 में करा दूंगा, 10-20 आप कर लोगे, हो गया बस। प्रोजेक्टाइल के आपको सिर्फ डेरिवेशन आनी है, प्रोजेक्टाइल में कुछ नहीं आना है। अर्नो बेटा कल 11:30, थोड़ा 11:45 कर देंगे भाई। चलो भाई, बहुत होगी बातें, पहला क्वेश्चन बोलो। Find the angular velocity of the particle A with respect to fixed points B and C. The angular velocity with respect to O is omega. ये तो मुझे शायद क्लास में बता चुका हूं कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, कितनी स्पीड से? v स्पीड से घूम रहा है। कई नाम क्या फर्क पड़ता है, सर्कुलर मोशन है ना। और ए और बी पॉइंट्स कहां है? अच्छा, ये पॉइंट हमारा हो गया ए, मुझे लग रहा है ना, और ये पॉइंट हो गया हमारा बी, सी यहाँ पे, अच्छा बी के बीच में, ठीक है। सी पीछे बाहर की तरफ, अच्छा ये पॉइंट सी हो गया। डिस्टेंस कितनी सारी? ये भी आ रहा है शायद, और ये भी शायद आ रहा है, और ये भी शायद, वो भी तो आ रही होगा ना, सब रेडियस होंगी सारी, क्यों भाई सारी रेडियस है ना। चलो बताओ भैया, जो भी आपको समझ आ रहा है, ट्राई मारो। ओ के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, क्यों ओ के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? ओमेगा। मुझे लगता है भाई आप सारे आंसर दे सकते हो,
हाँ सारे बच्चे देखो एक लाइन में आंसर आएगा भैया आपको 10 वीज आर ओमेगा। एक बार यहां खड़े हो जाओ, कहां पे, एक बार यहां और एक बार यहां। एक्चुअली सबका ओमेगा पता क्या होता है, ओमेगा अलग होता है सबका, है ना। ओमेगा अलग इसलिए होता है कि जैसे मान लो मैं यहां से यहां वॉक करके चला जाऊं, समझे, मैं इस बोर्ड पे यहां से वॉक करके यहां पे आ गया, तो प्रथम के रिस्पेक्ट में जो मेरा एंगल होगा वो कम टर्न होगा, पता है, अयान के रिस्पेक्ट में मेरा एंगल ज्यादा होगा, ये आगे बैठे ना, जैसे मैं यहां से यहां चला गया, समझ गया। तो जो बंदा यहां खड़ा है उसको अपनी मुंडी बहुत ज्यादा घुमानी पड़ेगी मुझे देखने के लिए, अरे मतलब सर, ठीक है, उसको यहां से यहां ऐसे करना पड़ेगा, और जो यहां खड़ा है उस बंदे को अपना हेड ज्यादा टर्न नहीं करना पड़ेगा, समझे। तो जो जितना पास होता है उसको, अगर कोई चीज उसके सामने से पास कर रही ना, तो जितना पास होगा उसको उतना ज्यादा हेड टर्न करना पड़ेगा, और जो दूर होगा उसको, समझे ना। तो एक्चुअली स्पीड तो सेम है इसकी, लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से देखेंगे तो ओमेगा क्या होगा, अलग अलग ओमेगा आएगा। चलो भाई सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं, चलो ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैंने आपको हिंट दे दी, वी आर ओमेगा भी बता दिया, कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। फर्स्ट का ओमेगा, हाँ भाई, अच्छा वेलोसिटी तो सबको एक दिखेगी ना, ओमेगा ही तो अलग दिखेगा ना यार। जो ये बंदा खड़ा है, ये बंदा खड़ा है, स्पीड तो जो लीनियर स्पीड है वो तो सबकी सेम होगी ना। मैं अगर यहां से यहां गया, सबको मेरी लीनियर स्पीड सेम नजर आएगी, लेकिन ओमेगा क्या होगा, जो बंदा नजदीक बैठा उसको ओमेगा ज्यादा आएगा, पीछे वाले को ओमेगा कम। तो वी सेम फॉर एवरी ऑब्जर्वर, मतलब ये भी बोलेगा यार इसकी स्पीड वी है, ये भी बोलेगा इसकी स्पीड वी है, और ये भी बोलेगा इसकी स्पीड वी है, लेकिन सब ओमेगा क्या बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे। ये ओमेगा सबसे कम बोलेगा, क्योंकि अगर बंदा यहां से यहां चला गया, देखो मान लो ये यहां से यहां चला जाए, इसका एंगल थीटा बनेगा, इसका ये बनेगा, और इसका एंगल सबसे कम बनेगा। तो ये बोलेगा इससे ज्यादा एंगल घुमा है, ये बोलेगा नहीं इससे थोड़ा तुमसे कम एंगल घुमा है, और बोले भाई सबसे कम एंगल घुमा है, सबका थीटा अलग अलग हो गया। भाई एक ही बच्चे ने आंसर दिया। अच्छा चलो पहले ओ से देखते हैं, फ्रॉम ओ बताइए, ओमेगा हो जाएगा, वी बाई आर नहीं हो जाएगा, वेलोसिटी वी और मैं यहां से देख रहा हूं आर, वी आर ओमेगा होता है यार, ओमेगा इज वी बाई आर। चलो फ्रॉम बी देखते हैं, नाउ कम टू बी, कौन बताएगा मुझे क्या होगा ओमेगा, दस वी बाय 2r, ठीक है। और अब सी पे आके देखते हैं, तो आपको बात समझ आ गई ना, वी बाई 3r, ठीक है। रेशियो निकाल दोगे आप, 1 to 3 का रेशियो आ जाएगा, ये तो पूछा रेशियो से, कोई डाउट इसमें। चलो भाई तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, तो ओ के रेस्पेक्ट में कितना था, वी बाई आर, तो आंसर क्या हुआ भाई, चलो मैं रेशियो लिख देता हूं, कितना है ये, रेशियो 1/3, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 to 1 आ जाएगा। ठीक है सर, 6 3 2 आएगा, राइट, ठीक है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अरे वो एलसीएम जो होता है ना उससे मल्टीप्लाई करते थे ना, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, वो फ्रैक्शन का पार्ट हट जाता है, वो नंबर्स आता है, इंटीजर आ जाता है। ऐसे भी रेशियो लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 6 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर बन जाएगा। अगला हो गया, चलो भाई सेकंड, भाभी बताओ बड़ा सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। शिरीन बड़ा आंसर दो मुझे, शिरीन सामने आप दोनों आंसर दो मुझे, देवांग आप भी आंसर दो, बताओ सेकंड पार्ट का आंसर। अमन, गौरी, पहले जैसा ही है, निकल बताओ, ओमेगा बाई 2 आ रहा है पक्का, देख लो यार कुछ, हाँ ओमेगा है देख लो,
ओमेगा आएगा आंसर। क्या करा चार्मी तो ओमेगा आएगा। सिंथिया बेटा ओमेगा ही आएगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तो एक बार सब लोग सॉल्व करो 2 मिनट फिर देखते हैं।